वीकली अपडेट्स के 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए भाई। और हम पहले से चाहते तो थे कि इस एपिसोड में कुछ स्पेशल किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए मैं बस आपको दिल से थैंक यू कहकर इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतने दिनों से हमारे साथ बने रहने के लिए, वीकली अपडेट को अपने रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए, और चाहे जितने भी लोग हर एपिसोड में आकर उसमें लाइक, शेयर और कमेंट करके इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए, आप सभी लोगों को जेन्युइनली थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो हम इस सीरीज को इतना दूर ला नहीं पाते। अब ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहो, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो, ताकि आगे भी हर हफ्ता हम ऐसे ही मिलते रहे, बिना रुके बिना थके भाई, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एक बार फिर से दिल से थैंक यू भाई। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो पहले एनटीआर नील, इस फिल्म को अनाउंस भाई 4 साल पहले ही कर दिया था, आरआरआर रिलीज होने से भी पहले। लेकिन फिर क्योंकि डायरेक्टर और एक्टर को अपना अपना कमिटमेंट पूरा करना था, तो प्रशांत नील केजीएफ 2 के बाद सलार में लग गए और जूनियर एनटीआर देवरा के साथ वॉर 2 में। उसके बाद पता नहीं कैसे 3 साल चला गया, लेकिन इस मूवी से कोई अपडेट नहीं मिला। फिर लास्ट ईयर अगस्त में जाके इसका पूजा सेरेमनी हमें देखने मिला, और उसी अगस्त में इसका शूटिंग भी शुरू हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन नहीं। अगस्त से 5-6 महीना बाद इस साल फरवरी में जाके इसका शूटिंग शुरू हुआ, जहाँ की सेट से प्रशांत नील एक फोटो भी शेयर किए थे, पर वो सिर्फ कुछ ही दिनों का एक छोटा सा शेड्यूल था, जिस शेड्यूल की शूटिंग में कि जूनियर एनटीआर शामिल भी नहीं थे, क्योंकि वो वॉर 2 का शूटिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद मेकर्स ने अपडेट दिए कि एनटीआर अप्रैल से सेट ज्वाइन करने वाले हैं, और वो सेट ज्वाइन किए भी, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों का एक छोटा सा शेड्यूल था। उसके बाद फिर जूनियर एनटीआर वॉर 2 के प्रमोशन में लग गए, और वॉर 2 रिलीज होने के बाद ऐसा रूमर आ रहा था कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ी सेट बनाया जा रहा है। उस सेट की बजट 15 करोड़ है। जूनियर एनटीआर ये ग्रैंड सेट ज्वाइन कर चुके हैं, इसके बाद वो बाहर की कंट्री में शूट करने वाले हैं। ऐसे काफी सारे रूमर्स आ रहा था, और काफी बड़े बड़े सोर्स से ये न्यूज मिल रहा था, लेकिन असल में तब इस मूवी के साथ क्या चल रहा था किसी को भी ठीक से कुछ नहीं पता। अब सुनने मिल रहा है कि अप्रैल के बाद जूनियर एनटीआर इस मूवी का शूटिंग किए ही नहीं थे, क्योंकि प्रशांत नील के माइंड में कुछ और चल रहा था। स्टार्टिंग में भी ऐसा रूमर आ रहा था, आपने सुना होगा कि प्रशांत नील इसे 2 पार्ट में बनाना चाहते थे। फिर बीच में ऐसा खबर आने लगा कि नहीं, जैसे राजामौली एसएसएमबी 29 को 3 पार्ट या 2 पार्ट में नहीं, सिर्फ 1 पार्ट में बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेंड शुरू किया था अब वो खुद ही उस ट्रेंड को खत्म करने जा रहे हैं। तो तब इस एनटीआर नील को लेकर भी खबर आ रहा था कि प्रशांत नील भी इस मूवी को 2 पार्ट में नहीं, 1 ही पार्ट में बनाने वाले हैं, और वो शूटिंग भी शुरू कर दिए थे। लेकिन बीच में उन्होंने क्या सोचा, या उनका कहानी ही इतनी बड़ी है जिसे कि 1 पार्ट में बताया नहीं जा सकता, पता नहीं। पर अब पता चला है कि वो उसे 2 पार्ट में बनाने के लिए ही ये टाइम लिए थे, और उस बीच वो जूनियर एनटीआर को अपनी बॉडी के ऊपर काम करने के लिए बोले थे। तो जूनियर एनटीआर उन सब में लगे हुए थे। बीच में उनका वर्कआउट वाला कुछ फोटोज भी सामने आया था, आपने देखा होगा। तो वो शेप में आने के बाद फिर प्रशांत नील उनका लुक को फाइनल किए, अपना कहानी को 2 पार्ट में बताने के लिए रेडी कर लिए, और अब जाके फाइनली वो पूरी तैयारी के साथ इसका शूटिंग वापस से शुरू करने के लिए फील्ड में उतरे हैं, ऐसा खबर मिला है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि धुरंधर के मेकर्स ने जैसे एक साथ 7 घंटे की फुटेज शूट कर लिया और फिर उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज करने की सोचा, वैसे प्रशांत नील भी इस प्रोजेक्ट का दोनों पार्ट को एक साथ शूट कर लेंगे। मतलब जैसे केजीएफ के बाद केजीएफ 2 के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ा, और सलार के बाद भी सलार 2 का इंतजार करना पड़ रहा है, वैसे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट के लिए उतना ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब सूत्रों की माने तो मेकर्स का प्लानिंग तो यही है, लेकिन आगे अगर प्लानिंग में कुछ चेंजेस होता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। और काफी कुछ बदलाव होता है भाई, जब इस मूवी के मेकर्स खुद अब शूटिंग शुरू होगा बोल के 2 साल निकाल दिए, और अभी तक सही से शूटिंग शुरू भी नहीं किए, तो बैक टू बैक वो इसका दोनों पार्ट को रिलीज कर देंगे, हम कैसे मान ले? तो उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, मेकर्स का प्लानिंग शायद यही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मूवी का शूटिंग अब शुरू कर दिया है। हम वो 20 दिन की एक लंबी नाइट शूटिंग शेड्यूल की बात कर रहे थे ना, उसका शूटिंग आज ही से शुरू होने वाला है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शुरू हो चुका होगा। फिर वो बीच में बड़ा ब्रेक लेंगे कि नहीं, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जैसा कि अनाउंस किया गया था, वैसे जून में ये मूवी नहीं आएगा। जून तक इस मूवी का सिर्फ पहला पार्ट की शूटिंग कंप्लीट होगा, और रिलीज 2026 के एंड में या फिर 2027 की स्टार्टिंग में, ऐसा सुनने मिल रहा है। तो बाकी सेकंड पार्ट की बात हम क्या ही बताएं, उसके बारे में पहला पार्ट आने के बाद बात करेंगे। अभी हम पहले ठीक से ये नाइट शेड्यूल की शूटिंग को पूरा होने देते हैं, पर उससे पहले आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कि भाई ये 2 पार्ट वाली प्लानिंग को लेकर आपका क्या कहना है। भाई अगर बिना ज्यादा टाइम लिए धुरंधर के जैसे अगर एक साथ दोनों की शूटिंग कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सलार की पार्ट 2 के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट 12 दिसंबर सुपरस्टार रजनीकांत के बर्थडे को लेकर सारा सोर्स का कहना था कि भाई उस दिन जेलर 2 से कोई ग्लिम्स आएगा,
टीजर आएगा और वो सब नहीं तो कम से एक पोस्टर आ जाएगा, ऐसा सब बोल रहे थे। लेकिन नेल्सन के स्ट्रेटेजी को भाई मानना पड़ेगा, वो शूटिंग कंप्लीट होने तक कुछ भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। इसका शूटिंग अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज कर दिया था ना, बस अभी के लिए उतने में ही ऑडियंस को खुश रहने के लिए वो कह रहे हैं, और बाकी बचा सब मूवी रिलीज के नजदीक या थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बचा रहे हैं। सच में भाई वो इस मूवी का जरा भी हाइप बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि शायद उन्हें पता चल गया है कि अगर ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन हाई रहा तो फिर उन्हें कितना भी तो कम पड़ेगा ही, इसलिए शायद वो इसका हाइप भी बनाना नहीं चाहते। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद प्रमोशन में वो जो चाहते हैं वो शायद दिखाना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए भाई हम इसका शूटिंग कंप्लीट होने तक या फिर जून तक इंतजार करने के लिए तैयार है। पर चलो जेलर 2 का नहीं मिला, लेकिन ऑडियंस आस लगाए बैठे थे कि आरकेएफआई के साथ वो जो मूवी बनाने वाले है कम से कम उसका अनाउंसमेंट देखने मिलेगा क्या बोल के, लेकिन अफसोस आरकेएफआई की तरफ से भी कुछ नया देखने नहीं मिला। शायद अभी भी वो कहानी की फाइनल ड्राफ्ट की इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जाके थलेवर 173 को अनाउंस करने वाले हैं। तो इस साल सुपरस्टार के बर्थडे में कुछ भी नया अनाउंसमेंट देखने नहीं मिला भाई। नेक्स्ट सूर्या 47 को अभी अभी अनाउंस किया है, आपको पता होगा, हम लास्ट एपिसोड में इसके ऊपर चर्चा भी कर रहे थे, और इतने में ही पता चला है कि भाई इस मूवी का राइट्स, ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स और म्यूजिक राइट्स वगैरह भी बिक चुका है, और मूवी का शूटिंग शुरू होने से पहले ही प्री रिलीज बिजनेस में ये प्रॉफिट में आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि इस मूवी को एक मलयालम डायरेक्टर बना रहे हैं, इसका ज्यादातर पोर्शन को केरला में शूट किया जाएगा और काफी सारे मलयालम एक्टर भी इसमें दिखने वाले हैं। डायरेक्टर भी इस मूवी का मलयाली है, तो आपको पता होगा मलयालम इंडस्ट्री कितनी कम बजट में कितनी अच्छी मूवी बना लेती है। तो इस मूवी के साथ कुछ वैसा ही हिसाब किताब है, क्योंकि सूर्या खुद इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इस मूवी के लिए अपना फीस काउंट नहीं कर रहे। उनका फीस को काट के इस पूरा मूवी का बजट 20-22 करोड़ बताया जा रहा है, और नेटफ्लिक्स को इसका सिर्फ ओटीटी राइट्स बेच के बजट से ज्यादा पैसा मिल गया है बोल रहे हैं भाई। ऊपर से ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स और थिंक म्यूजिक ने जो इसका म्यूजिक राइट्स लिया है, उन सबको मिला के इसका प्री रिलीज बिजनेस ही 70 से 80 करोड़ तक पहुंच गया है, और मूवी का बजट 20-22 करोड़ है, तो सोचो ये कितना प्रॉफिट में है। तो ऐसे ही भाई ये मूवी का शूटिंग शुरू होने से पहले ही ये प्रॉफिट जोन में आ चुका है। रोमांचम और आवेशम के डायरेक्टर इसे बना रहे हैं भाई, ऊपर से सूर्या जैसे एक्टर है तो हाइप तो बनेगा ही। खैर सही है, अब बस देखते हैं कि जीतू माधवन सूर्या को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कब तक कितना जल्दी इस मूवी का शूटिंग को कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्द इसका भी शूटिंग शुरू हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पेद्दी, मार्च में जो काफी सारे फिल्में आ रही है, टॉक्सिक से लेकर धुरंधर 2, द पैराडाइज और डकॉइट, उसे देखकर सुनने में रहा था कि पेद्दी के मेकर्स इस क्लैश को अवॉइड करके इसे सोलो रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए वो मार्च से इसे पोस्टपोन करके 1-2 महीना बाद रिलीज करेंगे, ऐसा सुनने में रहा था। लेकिन फिर अब खबर आना शुरू हो गया कि ऐसा नहीं है, पेद्दी के मेकर्स अभी भी इसे 27 मार्च को ही रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शूटिंग के साथ साथ इसका पोस्ट प्रोडक्शन पर भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अभी इसका अगला शेड्यूल की शूटिंग भी हैदराबाद में शुरू हो चुका है, जिसका की शूटिंग दिसंबर के एंड तक यहाँ चलने वाली है, और उसके बाद दिल्ली में एक लंबी शेड्यूल की प्लानिंग किया गया है, और जनवरी की एंड तक इसका सारा टॉकी पोर्शन की शूटिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा पता चला है, और फिर 27 मार्च को मूवी रिलीज। प्लानिंग तो ऐसा ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बॉर्डर 2 के मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है भाई, 16 दिसंबर को विजय दिवस पे बॉर्डर 2 की टीजर आ रही है, 1:30 पे इसका टीजर को रिलीज किया जाएगा, ऐसा तो वो बोल रहे हैं, लेकिन एक इवेंट की प्लान किया गया है, तो उसमें अगर वो कुछ देरी करेंगे तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन 16 दिसंबर को बॉर्डर 2 की टीजर आ रही है, अब तैयार रहना, ठीक है ना। और 23 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट अरसन, जो वाड़ाचन्ने मूवी का एक स्पिन ऑफ होने वाला है, वेट्रीमारन एसटीआर के साथ इस मूवी का शूटिंग अभी मदुरई में शुरू कर दिए है, और इस शेड्यूल में वो एसटीआर के फ्लैशबैक पोर्शन की शूटिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के एंड तक ये शेड्यूल चलने वाला है। इसका फीमेल लीड के लिए शायद समंता से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, तो देखते हैं कि फीमेल लीड में अरसन में कौन दिखते हैं। नेक्स्ट अजय पाजी के धमाल 4 को लेकर खबर मिला है कि वो अब उनका धमाल 4 को तय किया गया डेट यानी ईद पर रिलीज नहीं करने वाले, और उसका रीजन है धुरंधर। ये मूवी अभी बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचा रही है उसे देखकर सब हैरान है, और सब कोई जानते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी धमाल मचाने वाली है, और क्योंकि धुरंधर के मेकर्स ने इसका सेकंड पार्ट को ईद पर रिलीज करेंगे अनाउंस कर दिए है, और उसके बाद टॉक्सिक के मेकर्स भी फिर से रिकन्फर्म किया है कि वो भी 19 मार्च को आ रहे हैं। तो भाई इन दोनों बड़े मूवी का क्लैश में अजय पाजी अपना मूवी लाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपना मूवी को पोस्टपोन करने की डिसीजन लिए है, और अब वो धमाल 4 को मई में कहीं रिलीज करने की सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है भाई। हमें तो लगता है ये अजय पाजी के लिया हुआ बहुत बढ़िया डिसीजन है, लेकिन फिर बाद में खुद धुरंधर के मेकर्स क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि जैसे इस मूवी को रिस्पॉन्स मिल रही है, ये मूवी ओटीटी में आने के बाद भी लगता है लोग इसे बहुत प्यार देंगे, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस मूवी को पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए ना भाई। इसलिए अगर धुरंधर के मेकर्स बाद में रिलीज डेट बदल दिए तो हैरान मत होना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या पता धमाल 4 के मेकर्स को पछताना पड़ जाए कि एक अच्छा खासा डेट को छोड़ दिया, नहीं तो वो सही कर रहे हैं। अरे नहीं यार, धुरंधर ना सही, लेकिन उस डेट को टॉक्सिक तो आएगा ना। धमाल 4 के टीम मूवी को पोस्टपोन करके सच में बहुत सही किए। नेक्स्ट जननायकन, रिलीज के लिए अभी इस मूवी के पास और 1 महीना की भी टाइम नहीं है, लेकिन मेकर्स फर्स्ट सिंगल के बाद और कुछ भी डाल नहीं रहे। पर भाई आप चिंता मत करो, क्योंकि सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही इसका सेकंड सिंगल और वो टीजर को भी रिलीज
करने वाली है। उसके बाद 27 दिसंबर को ऑडियो लॉन्च और फिर इसका ट्रेलर को भी रिलीज किया जाएगा, जिसे लेकर 31 दिसंबर या 1 जनवरी की खबर आ रही है। तो देखते हैं इसे लेकर धीरे धीरे और ज्यादा जानकारी हमें मिलते जाएगा। नेक्स्ट 29 मूवी जिसे लोकेश कनगराज के टीम में से एक रत्ना कुमार इस मूवी को बना रही है और डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज भी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्शन हाउस जी स्क्वाड और स्टोन बेंच के अंडर। उस मूवी का टाइटल टीजर को भी रिलीज कर दिया है और क्योंकि ये हिंदी में आने वाला नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले नहीं थे, पर लास्ट वीडियो में एक फिल्मी भाई इसके ऊपर चर्चा करने बोले तो भाई हम कर रहे हैं। ये रत्ना कुमार असल में लोकेश कनगराज के एक को राइटर है जो पहले लोकेश के मूवी महानगरम, कैथी, मास्टर, विक्रम और लियो में भी डायलॉग लिखने के काम किए थे और अब वो रेट्रो में जो दिखे थे माइकल के कैरेक्टर में उस एक्टर विधु के साथ एक मूवी बनाई है जिस मूवी को खुद लोकेश कनगराज और कार्तिक सुब्बाराज प्रोड्यूस किए है। लेकिन ये लोकेश कनगराज जैसे कोई एक गैंगस्टर मूवी नहीं, एक लव स्टोरी होगा जैसे लग रहा है। मार्च मई के बीच ये मूवी रिलीज होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है भाई, वो इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसका टाइटल लॉन्च इवेंट को वो अटेंड नहीं किए, जबकि इससे पहले मिस्टर भारत मूवी को वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका तो टाइटल टीजर में भी आ गए थे। इस बार वो मीडिया से छुप रहे हैं क्या? यहाँ आने पर भी उनका अगला मूवी के बारे में, कैथी 2 के बारे में, एलचयू के बारे में पूछा जाएगा बोल के? अरे नहीं यार, शायद वो डीसी मूवी का शूटिंग में बिजी होंगे, प्लस LK7 के प्री प्रोडक्शन पर भी ध्यान दे रहे होंगे तो नहीं आए होंगे, पर बहुत जल्द ही वो मीडिया के सामने आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने नोटिस किया इस फिल्म का टाइटल भी एक नंबर है और इससे पहले तमिल इंडस्ट्री में काफी सारे नंबर वाला फिल्म टाइटल आ चुका है, जैसे सूर्या के 24, सुपरस्टार के 2.0, धनुष के 3, विजय सेतुपति के 96 और अब रत्ना कुमार के 29। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते के फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।